Hey guys, this is the second vocab session and I'm continuing it from the morning session. The first word is intrusion and it can be pronounced as intrusion, which is a noun. The meaning of intrusion is an illegal act of seizing. Synonyms are encroachment, incursion, meddling या फिर obstrusion. Antonyms are retreat, aid or obedience. Hindi meaning is अतिक्रमण. एग्जाम्पल सेंटेंसेस शी डिड नॉट टॉलरेट प्रेस इंट्रूजन इनटू अ प्राइवेट लाइफ. उसने क्या किया, उसने अपने प्राइवेट लाइफ में मीडिया फिर प्रेस का कोई इंट्रूजन नहीं टॉलरेट किया, सहा नहीं उसने. द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसग्रेशन एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज ट्रांसग्रेशन और ट्रांसग्रेशन विच इज़ अ नाउन. द मीनिंग ऑफ ट्रांसग्रेशन इज violation of law or sin. Synonyms are breach, infringement, erring or contravention. The antonyms are perfection, virtue और good deed यानी कि अच्छे काम करना. हिंदी मीनिंग है इसका उल्लंघन या फिर इंटरप्शन. एग्जाम्पल सेंटेंसेस जेसन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्रैटर्निटी बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसग्रेशन ऑफ क्लब लॉस. जेसन को क्या कर दिया गया था, फ्रैटर्निटी के द्वारा सस्पेंड कर दिया था. क्यों? क्योंकि उसने क्लब लॉस का उल्लंघन किया. मोर ओवर ट्रांसग्रेशन और इंट्रूशन आर मोर ओवर सेम. The next word is transpire, which is a verb and it can be pronounced as transfere. Transpire. The meaning of transpire is to occur, happen, or take place. Synonyms are ensue, betide, eventuate, or arise. Antonyms are emerge, leak, or break. Hindi meaning of transpire is khul jana. In case of a plant, it is blossoming. Example sentences A plant transpires more freely on a hot dry day. एक गर्मी वाले दिन में प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेता है और खुलता है, ब्लॉसम होता है. गर्मी में ज़्यादा ब्लॉसम होता है प्लांट, ये आपको पता ही होगा. नेक्स्ट वर्ड इज straddle, which is a verb and it can be pronounced as straddle. Meanings are stand or sit astride or wide apart. Synonyms are mount or ride. Antonyms are hedge or sprawl. हिंदी मीनिंग है इसका पैर फैलाकर बैठना. इसका करेक्ट मीनिंग है चीज़ों को एक्सैजरेट करना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस व्हेन यू स्ट्रैडल अ थिंग इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन इट. अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सैजरेट करोगे और उसे बढ़ाओगे तो उसे आपको समझाने में या फिर समझने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उस पर. नेक्स्ट वर्ड इज फोरे. इट इज़ अ नाउन एंड इट कैन प्रोनाउंस्ड एज फोरे और फोरे. Meaning of foray is a quick sudden attack. Synonyms are descent, eruption or sally. Antonyms are idleness, laziness, abstention यानी कि आलसीपन. हिंदी मीनिंग है इसका आक्रमण. एग्जाम्पल सेंटेंस है शी मेड अ क्विक फॉरे इनटू एक्टिंग बिफोर बिकमिंग अ टीचर. उसने क्या किया, उसने टीचर बनने से पहले एक्टिंग में जल्दी से अपना थोड़ा हाथ आजमा लिया. द नेक्स्ट वर्ड इज hitherto. Hitherto is an adverb and it can be pronounced as hitherto. Hitherto. The meaning of hitherto is to hear up to this time. Synonyms are long ago, a while ago or beforehand. Antonyms are currently, presently or future. इसका हिंदी मीनिंग है अब तक यानी कि until now और up till now. The example sentences her life hitherto had been devoid of adventure. उसकी लाइफ का जो hitherto था, अभी तक जो उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी एडवेंचर नहीं हुआ था, यानी कि डिवॉइड मतलब ना होना. द नेक्स्ट वर्ड इज मीक. इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट कैन प्रोनाउंस्ड एज मीक. द मीनिंग ऑफ मीक इज जेंटल और काइंड या फिर पोलाइट. सिनोनिम्स आर टॉलरेंट, टेम, सबमिसिव और डोसाइल. एंटोनिम्स आर एम्बोल्डेंट, इमोडेस्ट या फिर इम्पर्टिनेंट. इसका हिंदी मीनिंग है कोमल. एग्जाम्पल सेंटेंसेस ही वॉज ऑलवेज सो मीक एंड माइंड. वो हमेशा पोलाइट, कोमल व्यक्ति था, काम व्यक्ति था. द नेक्स्ट वर्ड इज एनलेवन, विच इज़ अ वर्ब एंड इट कैन प्रोनाउंस्ड एज एनलेवन. एनलेवन मीनिंग इज विगरस और एक्टिव. सिनोनिम्स आर एनिमेट, ब्राइटन, जैप और बकअप. ये एक पॉजिटिव वर्ड है एनलेवन. एंटोनिम्स आर इनोवेट, डिप्रेस, फेटिग और सबड्यू. इसका हिंदी मीनिंग है सजीव यानी कि इन्जॉय करना, सजीव, कोई अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़. एग्जाम्पल सेंटेंस है हाउ कैन वी एनलेवन दिस पार्टी. कैसे हम इस पार्टी को एनलेवन करें, इसको थोड़ा अच्छा करें.
पॉजिटिव बनाएं, enjoy करें. The next word is tinkering. It is a noun and it can be pronounced as tinker. Meaning है इसका jack of all trades और unskilled worker. Synonyms are dabble, putter, puddle और niggle. Antonyms are break, destroy और work. हिंदी मीनिंग है इसका फेर बदल करना, यानी कि एक्सचेंज करना, चीज़ों को उलट पुलट कर देना. एग्जाम्पल सेंटेंस है स्टॉप टिंकरिंग विद दैट क्लॉक एंड टेक इट द रिपेयर शॉप. उस क्लॉक के साथ एक्सचेंज करना या फिर फेर बदल करना, उसे उलट पुलट करना बंद करो और उसे रिपेयर शॉप पे ले जाओ. सो दीज वर द वर्ड्स विच वर लेफ्ट फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन ऑफ द लास्ट वीक vocab फ्रॉम द हिंदू. सो लेट्स एंड दिस सेशन विद एन मोटिवेशनल कोट. A little progress each day adds up to big results. आपको पता ही होगा, आप धीरे धीरे अगर प्रोग्रेस करते जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. थैंक यू सो मच. टुडे वी स्टडीड द लास्ट वीक vocab, वीकली vocab. और मुझे पता है मेरा एक और सेशन modal verbs का बच्चा है, वो मैं कल अपलोड करने वाली हूँ. क्योंकि मैंने वो PDF प्रिपेयर कर दिया था बट कई रीज़न से अपलोड नहीं हो पा रहा है. आई एम सो सॉरी. फिर ये वीकली vocab सेशन में लेके आ गई थी. सो दीज वर द वर्ड्स. ऑल द बेस्ट. हैव अ ग्रेट नाइट. बी मोटिवेटेड. थैंक यू सो मच.